अगर आपका भी क्रिएटिनिन का लेवल 4-5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच गया तो वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी ये। हाँ जी, ऐसी बात बताऊंगा, ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगा ना, जिसको अगर आप लोगों ने खाना शुरू कर दिया तो 15 दिन के अंदर आप बहुत बड़ा एक फ़र्क महसूस कर सकते हैं घर पर। हरे कृष्णा जी। लेकिन सब्जी के बारे में बताने से पहले आप लोगों के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आप जब घर घर पर ना खाना खाने के बाद बर्तन धोते हैं वॉश बेसिन में, सिंक में, उस सिंक में छोटी सी जाली लगी होती है। उस जाली का क्या काम है? ताकि कोई भी भोजन का कण पाइप के अंदर चला ना जाए, नहीं तो वॉश पाइप जाम होगी और पूरा पानी वॉश बेसिन में भर जाएगा। पानी नीचे जाएगा नहीं। यही काम आपकी किडनी करती है। किडनी भी एक तरह की जाली है यार, साफ रखो उसको। आपका फर्ज है अपनी किडनी को साफ रखना। किडनी अच्छे तरीके से अगर साफ नहीं करेगी ना तो पूरा गंद शरीर में जमा होगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा शरीर में। 4-5 तक पहुंच गया तो मामला गड़बड़ है। नॉर्मल होना चाहिए क्रिएटिनिन आपके, मतलब ब्लड में कितना, 0.1 से लेकर 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल रेंज है। इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर दिक्कतें होंगी। और सबसे जो खराब बात एक आपकी किडनी की है ना, वो पता क्या है? कि जब तक 70-80% किडनी खराब ना हो जाए तो आपको कोई लक्षण ही नहीं दिखाती। हाँ, छोटे मोटे लक्षण आते हैं जिनको आप नज़रअंदाज करते हैं, हर कोई नज़रअंदाज करता है। तो गौर की जब आप देखो, अगर आपके पेशाब में झाग आ रही है, पेशाब में बहुत ज़्यादा आपको बदबू आ रही है, चलो 1-2 दिन हो गया कोई दिक्कत नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीना लगातार आपको ऐसा हो रहा है, तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी किडनी आपको खुद बोल रही है, आपको सिग्नल दे रही है कि भैया बहुत हो गया, बहुत भार आ गया मेरे ऊपर, अब मैं सह नहीं कर सकती, मेरी सफाई कर लो। अरे तो कर लो ना सफाई किडनी की, नहीं किडनी डायलिसिस पर चलेगी तो मामला गड़बड़ है। तो शुरुआत में ही किडनी का सारा कचरा बाहर निकाल के फेंक दो। तरीका समझाऊंगा मैं। यहाँ तक आपने सब कुछ समझ लिया। ओके, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको बस एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा। आखिर आपकी किडनी फिल्टर क्यों नहीं कर रही? चलो, किडनी की सफाई करने का तरीका मैं समझा दूंगा, सब्जी बनाने का तरीका मैं समझाऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि किडनी आखिर अच्छे तरीके से फिल्टर करती क्यों नहीं? क्यों दिक्कतें होती है? अगर आप ज़्यादा मात्रा में नमक खाएँगे, हाँ जी, सफ़ेद नमक, रिफाइंड साल्ट, तो ये आप डायरी पे लिख लीजिए। आपकी किडनी के ऊपर इतना दबाव पड़ेगा ना, एक दिन ऐसा आएगा किडनी हाथ जोड़ देगी कि भैया बस बहुत हो गया, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब डायलिसिस करवाओ। तो जितने भी बुजुर्ग भाई, माताएँ, बहनें ये वीडियो देख रही हैं, किडनी से जुड़ी समस्या, तुरंत सफ़ेद नमक खाना बंद कर दीजिए। हाँ जी, कम नहीं करना है, बंद करना है। आप लगभग इस सफ़ेद नमक बंद करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि सफ़ेद नमक आपके शरीर में पानी को रोक कर रखता है। शरीर में पानी रुकेगा तो सूजन आएगी, आँखों के नीचे सूजन आएगी, आपके जो पैर हैं वहाँ पे सूजन आएगी। अरे बड़ा दिक्कत हो जाती है फिर। ये छोटी-सी चीज़ आप बदलाव करके देखना, आप 15-16 दिन के बाद बोलेंगे वाक़ई में यार, उस बंदे ने हमें बहुत सही चीज़ बताई थी। ये परहेज़ कोई नहीं बताता। हर कोई आता है घरेलू उपाय करो, देसी नुस्खा। अरे मेरे भाई, जब तक आप खान-पान में बदलाव नहीं करेंगे, परहेज़ नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? किडनी का सबसे बड़ा शत्रु सफ़ेद नमक है। जब आप सफ़ेद नमक ही खाना बंद नहीं कर रहे हैं, जब प्रकृति ने आपको काला नमक दिया है, सेंधा नमक दिया है, तो उसको खाओ थोड़ी-थोड़ी मात्रा में, क्या दिक्कत है? सब्ज़ी में डालो उसको। लेकिन सफ़ेद नमक भैया आपको बंद करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। बंद नहीं कर सकते, थोड़ा उसकी मात्रा को तो कम कर दो। अरे जब किडनी नॉर्मल हो जाए, जब क्रिएटिनिन कम आना शुरू हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खा लो सफ़ेद नमक, मैं खुद बोल रहा हूँ। लेकिन जब तक आपको पता है कि 4-5 हो चुका है, आप डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं, तो भैया बंद कर दो, तुरंत स्ट्रिक्टली अवॉइड कर दो भैया, बात खत्म। अब यहाँ पर आपको मैंने सीधा-सीधा समझा दिया, आपको क्या करना है। मैंने बताया सफ़ेद नमक, और सफ़ेद नमक से बनी कोई चीज़ नहीं खानी। 2-3 महीना बंद करके देख लो। और ऐसी सब्ज़ी से दोस्ती करो जो आपके क्रिएटिनिन के लेवल को नियंत्रण में कर सकती है। वो क्या है? वो सब्ज़ी कोई और नहीं है, आपके रसोई घर में रखी शिमला मिर्च है। हाँ जी। और ये जो शिमला मिर्च है, इसकी भी ख़ास बात है। ये कोई ऐसी नॉर्मल सब्ज़ी नहीं है। आज आप खाते होंगे लेकिन तरीका गलत है। गलत तेल इस्तेमाल करते हैं। शिमला मिर्च के अंदर पहले समझिए बेसिकली है क्या? साइंस क्या बोलती है? विज्ञान क्या कहता है? शिमला मिर्च के अंदर सबसे जो मेन, जो ख़ास बात, जो अच्छी बात है, वो पता है क्या है? इसके अंदर पोटेशियम बड़ा कम है।
क्या बोला मैंने, बहुत कम पोटेशियम होता है जो आपकी किडनी के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो किडनी का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च अगर आप अच्छे एक उचित मात्रा में डेली खाएँगे तो मैं बोल रहा हूँ किडनी की हेल्थ में काफ़ी सुधार हो सकता है। इसके अंदर पोटेशियम कम होने के साथ-साथ विटामिन सी भी है। विटामिन सी क्या काम करती है? बताइए। विटामिन सी आपके पूरे शरीर को, इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है शिमला मिर्च के अंदर जो विटामिन सी है। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? एंटीऑक्सीडेंट्स भर-भर के हैं शिमला मिर्च में। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स? आपके शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। तो एक शिमला मिर्च कितना काम करती है आप सोच नहीं सकते। शिमला मिर्च बड़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से बनाते हैं और खाते हैं, आप तड़का लगा लगा के जला देते हैं शिमला मिर्च को। कोई सरसों का तेल, कोई तरह तरह के रिफाइंड ऑयल आप डालते हैं, खाते हैं, बोलते हैं हम खाते हैं शिमला मिर्च। नहीं खाते हो, गलत तरीका है। दैट इज द रॉन्ग वे। सबसे बेकार तरीका है वो। लिखिए डायरी पे कैसे आपने इस्तेमाल करना है। और शिमला मिर्च खाने, शिमला मिर्च बनाने का जो मैं तरीका बताऊंगा उसके बाद आपको एक चीज़ और बताऊंगा। वो अगर आपने साथ में थोड़ा सा खर्चा होगा, बाजार जाना पड़ेगा बस, या ऑनलाइन मंगवा लो वीडियो में टैग, वो चीज़ मंगवानी पड़ेगी। वो चीज़ आपके किडनी किडनी को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि आप बोलेंगे पंकज भाई वाकई में ज़बरदस्त चीज़ बता दी। आयुर्वेद खुद बोलता है। हाँ जी। तो शिमला मिर्च बनाने का तरीका समझो। आप जब भी घर पर शिमला मिर्च बनाते हैं ना, शिमला मिर्च जब भी घर पर बनाते हैं, देखो आप तेल डालते होंगे, फिर लहसुन, फिर प्याज, फिर हल्दी, तड़का लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। हरी मिर्च डालते होंगे, गरम मसाला तो डालना ही नहीं है। हाँ जी, वो तो दुश्मन है, गरम मसाला नहीं डालना कोई। समझ रहे आप लोग ना? अब ये गलत तरीका है। जिस तरीके से आप बनाते हैं, आप वो तरीका समझो जैसे मैं बता रहा हूँ, जो आपको किडनी में मदद दिला सकता है। आपने मर्तबान ये कढ़ाई ली ना, कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर आप लोगों ने या तो तिल का तेल, गौर कीजिए लिखिए डायरी पे, या तो वर्जिन कोकोनट ऑयल, इन दोनों तेलों में से कोई भी एक तेल का तड़का लगाना है। अगर मैं आपको पर्सनली बोलूं तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल का तड़का लगाओ यार। उसमें भर भर के हेल्दी फैट्स होते हैं। हाँ जी, जो आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। हेल्दी फैट जो आपके शरीर की मतलब एक तरह से ओवरऑल प्रोटेक्शन करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं हेल्दी फैट्स। हाँ जी। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल मंगवा लो, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाओ, मंगवा लो ऑनलाइन, और इसको इसका तड़का लगाना शुरू करो। और कोई तेल नहीं खाना, वर्जिन कोकोनट ऑयल। महंगा होता है मैं मानता हूँ, लेकिन मंगवाओ, सेहत की बात है यार, किडनी की बात है। ये कोई सर्दी जुकाम की बात नहीं है, किडनी की बात है। किडनी खराब होगी तो मामला गड़बड़ होगा। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल मंगवाओ और उसको खाओ, उसका तड़का लगाओ। सुबह उठ के 2 चम्मच वैसे ही खा जाओ। एक बात, अब आपने कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर आपने 2-3 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल के डाल दिए। अब जो आप लहसुन प्याज डालते हैं डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी डालिए। बस बात आती है सफ़ेद नमक नहीं डालना, सेंधा नमक या काला नमक। उसके बाद शिमला मिर्च को अच्छे तरीके से धोकर, बारीक काट कर कढ़ाई में डाल दो। हाँ जी। बस थोड़ा सा उसको छौंकना है, तड़का लगाना है, हल्का हल्का, हल्का, ज़्यादा भूनना नहीं है। आप जला ही देते हैं 15-15 मिनट तक। नहीं नहीं नहीं, ये तरीका है बनाने का। 5-10 मिनट के बाद आपकी सब्जी, जितना आप कच्चा खाएंगे ना, कच्चा, अब कच्चा खाना तो देखो फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन कच्चा मैं भी नहीं खा सकता, कोई नहीं खा सकता कच्चा शिमला मिर्च को। तो इसलिए सबसे बड़ा तरीका है, उसको ज़्यादा पकाओ नहीं, ज़्यादा जलाओ नहीं, हल्का हल्का। जब आपको लगे कि हाँ अब हमें लग रहा है कि हो रही, ठीक हो चुकी है, तो निकाल उसको, सब्जी को उतार लो कढ़ाई में से और खा लो। ज़्यादा भूनना नहीं है शिमला मिर्च को। समझ रहा मेरी बात को? मेरे कहने का मतलब ये है। तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो फिर बर्बाद हो जाएंगे सारे यार, फिर कोई मतलब नहीं है। शिमला मिर्च खाने का तरीका आपने समझना है यार, बस ये चीज़ है। आपको बेशक सुनने में बहुत ही ऐसे मामूली सी बात लगी होगी, अरे शिमला मिर्च यार हम खाते तो हैं, कोई बात नहीं, तेल बदल लेंगे और क्या। लेकिन जो आप सफ़ेद नमक डालते हैं ना, वो नहीं डालना, वो सबसे बड़ी गलती। इस गलती को सुधारना है बस। अब एक चीज़ जो आपको बोला था कि जो बताऊंगा, अगर इस चीज़ को आप थोड़ा सा खर्चा करके मंगवाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी क्योंकि आपकी किडनी को ना मतलब इतना सपोर्ट करती है, आयुर्वेद खुद बोलता है। वो कोई और नहीं है, गोक्षुरा का पाउडर है। हाँ जी, गोखरू पाउडर, गोक्षुरा, जो बेसिकली आपकी किडनी के अंदर से सारा गंद पेशाब के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। गोक्षुरा डायूरेटिक है। डायूरेटिक मतलब जो पेशाब की मात्रा को बढ़ाते हैं। पेशाब ज़्यादा आएगा तो किडनी से सारा गंद बाहर निकलना चालू हो जाता है। एक बात बता दूं, क्रिएटिनिन को बढ़ने मत दो।
जब आपको महसूस हो कि पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग बन रही है, मैं यहाँ पे 1-2 दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी-कभार सबको होता है। जिनको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना लगातार अगर ऐसा होता है, तो इस संकेत को नज़रअंदाज करने की गलती मत कीजिए, भारी पड़ेगा ये। और कहीं अगर गलती से आपकी उम्र 50-60 साल के ऊपर हो चुकी है, तो भैया आपके लिए कि मतलब आपका शरीर सिग्नल दे रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि अब सीधा आप डायलिसिस पे चले जाएँगे, नहीं खान-पान में बदलाव कर लो ना। अब कोई इन्फेक्शन तो हुआ नहीं। अब क्रिएटिनिन अगर आपका बढ़ा है, तो कोई इन्फेक्शन तो हुआ नहीं है कि हाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस है, नहीं। और अपनी मर्ज़ी से दवाई मत खाना। केमिस्ट के पास जाओ और ऐसे दवाई खाना चालू कर दो, तरह-तरह के पेन किलर, नहीं। ये गलती नहीं करना। अपने डॉक्टर से पूछो, अगर बोलता है खानी है तो खा लो, नहीं खानी तो मत खाओ। ऐसे अपनी मर्ज़ी से पेन किलर, दर्द की दवाइयाँ मत खाया करो। मन किया अपने आप ही चले जाते हैं, खाते नहीं। डॉक्टर से पूछो यार, ये ज़रूरत है कि नहीं है, तब खा लो। तो ये चीज़ आपको समझनी है, अदरवाइज़ ये बदलाव अगर नहीं किए, सफ़ेद नमक खाना बंद नहीं किया, शिमला मिर्च अच्छे तरीके से बनाकर नहीं खाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, शिमला मिर्च को नज़रअंदाज मत करना। जब मैं कहता हूँ रोज़ खाओ, जो कच्चा खा सकता है सलाद के रूप में, वो एक बार खाओ। आपको तो भैया ये शिमला मिर्च वरदान दे दिया भगवान ने, अगर कच्चा खा सकते हैं सलाद के रूप में तो खाओ, तो सबसे बेस्ट है ये। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। फिलहाल एक बात मैं आपको दोबारा बोल दूँ वीडियो के लास्ट में, अगर किडनी अच्छे तरीके से फ़िल्टर नहीं करेगी, तो मामला गड़बड़ होगा, क्रिएटिनिन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्रिएटिनिन को सपोर्ट करो, नमक खाना बंद करो, तरह-तरह की पापड़, नमकीन खाते हैं, बंद कर दो तुरंत, तुरंत स्ट्रिक्टली अवॉइड कर दो। सिंपल सादा भोजन खाओ घर का बना, कोई गरम मसाला नहीं, सिंपल भोजन खाओ। ये बात मैंने आपको समझा दी जितना मैं समझा सकता था, मेरा फ़र्ज़ था। और एक बात बता दूँ, अगर आपको भी लगता है कि आप पंकज बेटे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप भैया सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। हाँ जी, ये मेरा नंबर है फ़ोनपे का और क्यूआर कोड है। अगर आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी। हरे कृष्णा जी, राम राम।